नमस्ते दोस्तों, मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजय पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास किताब की, द डेली ट्रेडिंग कोच की, जिसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर एक प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट और ट्रेडर हैं, जिनका अनुभव ट्रेडर्स की मानसिकता और परफॉर्मेंस को सुधारने में बहुत मददगार साबित होता है। उनकी किताब द डेली ट्रेडिंग कोच ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन गाइड है, जो आपको बेहतर निर्णय लेने और ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए रोजाना मोटिवेशन और प्रैक्टिकल टिप्स देती है। आज हम चर्चा करेंगे इस किताब के लेसन 78, द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन इन ट्रेडिंग पर। यह चैप्टर आपको यह समझाएगा कि सिर्फ आइडियाज होना काफी नहीं होता, उन्हें सही समय और तरीके से लागू करना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है ट्रेडिंग में आपके पास सबसे बेहतरीन आइडियाज भी हों, लेकिन जब तक उन्हें सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा तब तक उनका कोई फायदा नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले के चैप्टर मिस कर दिए हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे सही एग्जीक्यूशन आपके ट्रेडिंग गेम को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सफलता का असली राज सिर्फ अच्छे आइडियाज में नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में छुपा है। इसे समझने के लिए चलिए क्रिकेट के मैदान पर चलते हैं। मान लीजिए आप विराट कोहली जैसे कप्तान हैं और आपके पास एक शानदार रणनीति है, जैसे एक मैच में पहले 6 ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करना और फिर मिडिल ओवर्स में स्मार्टली रन बनाना। लेकिन अगर आपकी टीम उस स्ट्रेटजी को सही तरीके से लागू नहीं करती, जैसे ओपनर जल्दी आउट हो जाएं, फील्डर कैच छोड़ दें या गेंदबाज गलत लाइन लेंथ डालें, तो वो स्ट्रेटजी बेकार हो जाएगी। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी होता है। आपने मार्केट में एक बढ़िया स्टॉक चुना, टेक्निकल एनालिसिस किया, लेकिन अगर आपने सही समय पर ट्रेड नहीं लगाया, स्टॉप लॉस सेट नहीं किया या ट्रेड को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, तो आपका आइडिया भी बेकार हो जाएगा। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ मार्केट में एंट्री पर ध्यान देते हैं, यानी कब और क्या खरीदना है, लेकिन असली गेम तो उस ट्रेड को मैनेज करने में है। अगर आप सही टाइम पर प्रॉफिट बुक करना या नुकसान काटना नहीं जानते, तो आपका शुरुआती आइडिया बेकार हो सकता है। ट्रेडिंग में अच्छे आइडियाज उतने ही मायने रखते हैं जितना कि उनका सही एक्सिक्यूशन। जैसे क्रिकेट में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक खिलाड़ी उसे मैदान पर सही से लागू न करें। मार्केट में एंट्री लेना तो बस शुरुआत है। असली काम है अपने ट्रेड को स्टॉप लॉस टारगेट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अच्छे से मैनेज करना। दोस्तों, जैसे धोनी कूल रहकर आखिरी ओवर में मैच खत्म करते हैं, वैसे ही एक सफल ट्रेडर को भी शांत दिमाग से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक ट्रेड आइडिया तब शुरू होता है जब आपको लगता है कि कोई स्टॉक, कमोडिटी या इंडेक्स की कीमत बदलने वाली है। इसे समझने के लिए क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेट कोच हैं और आपको लगता है कि अगले 5 ओवर में विपक्षी टीम कम रन बनाएगी क्योंकि पिच धीमी हो रही है और आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज हैं। यही आपका आइडिया है। ठीक ऐसे ही ट्रेडिंग में भी आप सोचते हैं कि कोई स्टॉक या इंडेक्स जैसे निफ्टी अभी जिस कीमत पर है वो जल्दी ही दूसरी कीमत पर जाएगा। मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स अभी 18,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये 19,000 तक जाएगा। ये आपकी ट्रेड आइडिया है। इस सोच के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे भारत की जीडीपी बढ़ रही है, कंपनियों के प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं और आरबीआई ने ब्याज दरें कम कर दी हैं, इसलिए आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। या फिर आपने निफ्टी के चार्ट पर देखा कि पिछले कुछ महीनों से 18,500 का लेवल तोड़ना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आपको लगता है कि अब मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आएगा, यानी 17,500 तक जा सकता है। कई बार नए ट्रेडर्स बस यही सोचते हैं कि स्टॉक कब खरीदना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि कब प्रॉफिट लेना है या कब स्टॉप लॉस लेना है। एक पूरा ट्रेड आइडिया तब बनता है जब आप जानते हैं कि स्टॉक अभी कहाँ है, यानी आपका एंट्री प्राइस क्या होगा, आपका टारगेट प्राइस क्या होगा, और साथ ही उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं, यानी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना लिया है। उदाहरण के लिए आपने निफ्टी को 18,000 पर खरीदने का फैसला किया। आपका प्रॉफिट टारगेट है 19,000, मतलब जब निफ्टी 19,000 पहुंचे तो आप बेच देंगे। आपका स्टॉप लॉस है 17,700, मतलब अगर निफ्टी नीचे गिरकर 17,700 तक पहुंच जाए तो आप नुकसान में ही बेच देंगे। इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं कि निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा और आपके नुकसान की लिमिट 300 पॉइंट है। ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि आपने 1000 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए सिर्फ 300 पॉइंट का रिस्क लिया है।
जैसे किसी भी बिजनेस में रिटर्न टारगेट सेट करते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको टारगेट सेट करना होता है ताकि पता चले आपकी मेहनत और रिस्क लेना सही है या नहीं। अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि मैं निफ्टी 18,000 पर खरीदूंगा लेकिन ये नहीं जानते कि कब बेचना है, तो मार्केट के उतार चढ़ाव में आप अपना कंट्रोल खो बैठेंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग में हर ट्रेड आपका एक अनुमान है, एक हाइपोथेसिस। जैसे क्रिकेट में आप अनुमान लगाते हैं कि अगली गेंद पर बल्लेबाज लॉफ्टेड शॉट मारेगा, वैसे ही ट्रेडिंग में आप सोचते हैं कि कोई स्टॉक या इंडेक्स जैसे निफ्टी अभी की कीमत से अलग किसी और कीमत पर जाएगा। जब आप ट्रेड लगाते हैं तो मार्केट की हर मूवमेंट आपके अनुमान को या तो सही साबित करती है या गलत। मान लीजिए आप एक गेंदबाज हैं और आपकी अनुमान है कि बल्लेबाज यॉर्कर पर आउट हो सकता है। अगर वो आउट हो जाता है तो आपका अनुमान सही था, लेकिन अगर वो छक्का मार देता है तो आपका अनुमान गलत था। ट्रेडिंग में भी यही होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका अनुमान गलत था, लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। ये एक मौका है मार्केट को बेहतर समझने का और नया अनुमान लगाने का। हारने पर भी सीखना जरूरी है, क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग ज्ञान को बढ़ाता है। दोस्तों, यहाँ एक मशहूर कहानी याद आती है थॉमस एडिसन की, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों, कहते हैं कि थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता देखी। जब उनसे पूछा गया, इतनी बार फेल होकर आपको कैसा लगा, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यानी असली कामयाबी तब आती है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हार नहीं मानते। यही सोच एक ट्रेडर को भी अपनानी चाहिए। अगर आपका ट्रेड स्टॉप लॉस पर रुकता है तो ये एक मौका है मार्केट को बेहतर समझने का, अपनी गलतियों से सीखने का और अगली बार बेहतर अनुमान लगाने का। जैसे क्रिकेट में अगर आपकी गेंद पर छक्का पड़ता है तो आप अगली गेंद के लिए नई रणनीति बनाते हैं। शायद आप गेंद की लेंथ बदलें या फील्डिंग सेट करें। उसी तरह ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आपको नुकसान से बचाता है और मार्केट को दोबारा समझने का मौका देता है। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है। दोस्तों, हर हार में एक सीख छुपी है। अगर आप स्टॉप लॉस से डरने की बजाय उसे एक सबक की तरह देखेंगे तो आपका ट्रेडिंग ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे विराट कोहली हर खराब शॉट के बाद अपनी तकनीक को सुधारते हैं, वैसे ही आपको भी अपने ट्रेडिंग आइडियाज को रिफाइन करना होगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में अच्छी एंट्री का मतलब सिर्फ सही समय पर खरीदना नहीं है। अच्छी एंट्री का मतलब है अगर आपका ट्रेड गलत निकले और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपका नुकसान कम से कम हो, और अगर आपका ट्रेड सही निकले तो आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। यानी कम रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड। यही ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। स्मार्ट प्ले वही है जिसमें दांव छोटा हो और इनाम बड़ा। अब दोस्तों, एक सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो स्टॉप लॉस पैसों के हिसाब से लगाते हैं। जैसे, मैं 500 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं लूंगा, लेकिन मार्केट आपकी जेब देखकर नहीं चलता। मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से चलता है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो निफ्टी 50 अभी 19,000 पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा। आपने चार्ट पर देखा, इसका हाल का सपोर्ट है 18,800 और रेजिस्टेंस 19,200। अब अगर आपने सिर्फ पैसों के आधार पर 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपका एसएल 18,950 पर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा गिरकर 18,900 तक आए, सपोर्ट टेस्ट करे और फिर ऊपर चला जाए। इस केस में आपका एसएल हिट हो जाएगा और आप बिना वजह मार्केट से बाहर हो जाओगे। सही तरीका क्या है? स्टॉप लॉस वहां लगाओ जहां मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाए। इस केस में अगर 18,800 का सपोर्ट टूट गया तो आपका आइडिया गलत हो गया। तो एसएल 18,780 या 18,770 के आसपास लगाना बेहतर है ताकि मार्केट को सांस लेने की जगह मिले। याद रखो दोस्तों, स्टॉप लॉस सिर्फ पैसा बचाने का टूल नहीं है, ये आपका रियलिटी चेक है कि आपका आइडिया सही है या गलत। अगर एसएल हिट हो गया तो मार्केट साफ साफ कह रहा है दिशा बदल गई है, अब तुम्हें भी बदलना होगा। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए। एसएल रुपए के हिसाब से नहीं बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाना चाहिए। अगर आपका रेशियो 1:2 या 1:3 है तो आप आधे से कम बार सही रहकर भी प्रॉफिट में रह सकते हो। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग। और हाँ, गलत ट्रेड को समय पर बंद करना ही प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ट्रेडिंग को क्रिकेट के मैदान की तरह समझो। जैसे एक बल्लेबाज हर गेंद पर छक्का नहीं मारता, वैसे ही आपको हर ट्रेडिंग सिग्नल पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। बल्लेबाज बड़ा शॉट तभी खेलता है जब उसे पता हो कि गेंद सही जगह पिच हुई है।
और वो आसानी से रन बना सकता है। ट्रेडिंग में भी वही ट्रेड लो जहां रिस्क कम हो और मुनाफा ज्यादा हो। क्रिकेट में अगर गेंद खराब पिच हो रही हो तो बैट्समैन रिस्की शॉट नहीं खेलता, क्योंकि आउट होने का डर ज्यादा होता है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में ट्रेड तभी लेना चाहिए जब रिस्क कम हो, मतलब स्टॉप लॉस पास हो, या फिर टारगेट ऐसा हो कि मुनाफा नुकसान से 2 से 3 गुना ज्यादा हो। दोस्तों, ट्रेडिंग को एक दुकान की तरह समझो। अगर मिठाई वाला अचानक कपड़े बेचना शुरू कर दे, ना उसे प्रॉफिट मिलेगा, ना ग्राहक खुश होंगे, क्योंकि वो उसका एज नहीं है। ट्रेडिंग में भी वही ट्रेड लो जिसमें तुम्हारा एज हो। एज मतलब सही टाइम, सही प्राइस और सही रिस्क रिवॉर्ड। जब आपको पता हो कि 1 रुपए का रिस्क लेकर 2 या 3 रुपए का मुनाफा मिल सकता है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। क्रिकेट में बैट्समैन को पता होता है कब डिफेंड करना है, कब अटैक करना है। ट्रेडिंग में भी साफ होना चाहिए, ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं, रिस्क कितना है, मुनाफा कितना हो सकता है। जब ये क्लैरिटी होगी तो आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेंगे। दोस्तों, हर सिग्नल पर ट्रेड मत करो। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन सही गेंद का इंतजार करता है, वैसे ही ट्रेडर को सही सेटअप का इंतजार करना चाहिए। और अगर आप सही ट्रेड चुनोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, नुकसान कम होगा और इसी से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब समझ गए होंगे, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं, सिर्फ वही ट्रेड लो जो कम रिस्क में ज्यादा मुनाफा दे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की ताकत देता है। कमेंट में बताइए आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे तय करते हैं। चलो सब मिलकर एक दूसरे से सीखें।